गलवान में सैनिकों की शहादत को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। सैनिकों को बिना हथियारों के भेजे जाने को लेकर दोनों दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ने केवल इस बात की नाकाबिले बर्दाश्त पीड़ा है कि भारत मां के रणबांकुरों की निर्ममता पूर्वक शहादत हुई, अपितु इस बात का आक्रोश भी है कि उन्हें चीन से निहत्थे लोहा लेने के लिए क्यों व किसने बाध्य किया। क्या प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री देश को जवाब देंगे? किस हुक्मरान ने हमारे सैन्य अधिकारी व सैनिकों को ये आदेश दिया? दिन रात खुद के मजबूत नेतृत्व का ढोल पीटने वाले दिल्ली के हुक्मरानों की कूटनीतिक चूक ने और उसकी कीमत देश के सैन्य अधिकारी और सैनिकों की शहादत से हमको चुकानी पड़ी है। आप ये दिखाना चाहते हैं कि भारतवर्ष ने अपने सैनिकों को बिना किसी हथियार के मरने के लिए छोड़ दिया? ये किस प्रकार का बयान है? 96 का एग्रीमेंट है और अगर मेरी नॉलेज सही है, आप वेरीफाई करिए राहुल जी, नवंबर 1996 में यह एग्रीमेंट साइन किया गया था। देवेगौड़ा जी उस समय प्रधानमंत्री थे। 1996 का एग्रीमेंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर तक, इधर 2 किलोमीटर उधर 2 किलोमीटर तक किसी प्रकार की कोई वेपनरी इस्तेमाल नहीं होगी, ब्लास्ट नहीं होगा, बंदूकें नहीं चलेंगी। संधियों का एग्रीमेंट्स के साथ चलना, उनको बजाय रखना, उनको कायम रखना, यह एक प्रोफेशनल आर्मी का काम होता है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने तनाव वाले इलाकों में सैनिकों को निहत्थे भेजे जाने पर सवाल उठाया था। इसी के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे की सरकारों की पॉलिसी पर सवाल खड़े किए। भाइयों और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? धन्यवाद। और साथ इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। रमन, अब लग रहा है कि ये भारत और चीन के बीच जो तनाव है, अब ये सरहद से ज्यादा राजनीति में एंटर कर गया है। अब देखिए, इसमें तकनीकी पक्षों पर भी बहस शुरू हो गई है कि उस इलाके में क्यों बिना हथियारों के सैनिकों को भेजा गया। बीजेपी 1996 का एग्रीमेंट दिखा रही है कि उस इलाके में सैनिकों को हथियार ले जाने पर पाबंदी है। देखिए प्रत्युष, इसमें एक बड़ी वजह जो मुझे लगती है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी की तरफ से बार बार सरकार से ये जवाब मांगा जाता रहा है कि आखिरकार हमारे इलाके में कितने चीनी सैनिक ने प्रवेश किया हुआ है या कितने भूभाग पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से इस बात को मानने से लगातार इनकार किया गया। जब ये घटना हुई जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए, उसके बाद से राजनीतिक दल जो कि सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ हैं, वो लगातार सरकार पर आरोप ये लगा रहे हैं कि देश की जनता को या जो राजनीतिक दल हैं उन्हें सच्चाई से अलग रखा गया, उन्हें सच्चाई नहीं बताई गई। जब ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा तब जाकर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। लेकिन जो 20 जवानों की शहादत हुई, जो ऐसा एक माहौल बना है कि जो पड़ोसी देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल हो, उसके बाद से चीन की तरफ से पहली बार 45 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 20 जवान को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे में जब ऐसी परिस्थिति थी तो बिना हथियार के जवानों को उस जगह पर जाने का निर्देश किसने दिया, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। लेकिन संबित पात्रा की तरफ से कहा गया है कि एक पुराना भारत और चीन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और उसी के आधार पर उस इलाके में 2 किलोमीटर के दायरे में कोई भी सैनिक हथियार लेकर नहीं जा सकता, इसलिए कोई हथियार लेकर नहीं गया था। जी चलिए, शुक्रिया रमन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे भारतीय जवानों के शहीद होने पर पूरा देश गमगीन है, साथ ही चीन के खिलाफ आक्रोश है, गुस्सा है, तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी गरमाई हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें।
चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।